आइए दोस्तों, पाटलिपुत्र वैभव ये ट्यूशन भाग 2 10th क्लास निकाल लीजिएगा आप लोग सामने से और ध्यान से पढ़िएगा इसे और इसे अर्थ समझाते हुए लेके चलेंगे। जिसमें से 2 का श्लोक दिया गया है। अस्ति महितला तिलकम सरस्वती कुलगृह महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत इंद्रम। उसके बाद अत्र वर्षा वी बनी पिंगला वी व्यान भरूची पतंजलि ई परीक्षा ख्याति उपजुग्म। तो ये चीज़ लिखा गया, इसको डिटेल में मैं करूँगा और साथ साथ इसका भी डिटेल करूँगा, पूरा अर्थ समझाऊंगा। तो चलिए, बिहार राज्य से राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेशु कालेशु महत्व धारयात। बिहार राज्य के राजधानी नगर पाटलिपुत्र सभी कालों में महत्व धारण करता है। बिहार राज्य से मतलब बिहार राज्य का, राजधानी नगर मतलब राजधानी नगर, पाटलिपुत्र मतलब पाटलिपुत्र, सर्वेशु मतलब सभी, कालेशु सभी कालों में, महत्व धारयात मतलब महत्व धारण करता है। अस्य कहता है अस्य इतिहास सादृशा दुआ वर्षा परिमिता वर्तते। इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना। कब का है? 2500 वर्ष पुराना। तो 2500 वर्ष पुराना है इसका इतिहास। कहता है अत्र धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र चा विशेष ने ध्यान कर्षणम। कहता है यहाँ जो है धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र विशेष रूप से ध्यान कर्षण। 3 चीज क्या? धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र। वैदेशिका यात्री मेगास्नी स्वायान वेंशांग सिंह त्रिभिका पाटलिपुत्र आस्या वर्णना स्वा स्वा स्मरण ग्रंथेषु चक्र। चक्र ध्यान से समझिएगा। विदेशी यात्री मेगास्नीज फायाम वेंशांग इत्सिंग प्रभृता पाटलिपुत्र अस्य वर्णन स्व स्मरण ग्रंथेषु चक्र। विदेशी यात्री मेगास्नीज है, फायान है, वेंशांग है, इत्सिंग है। पाटलिपुत्र का अपना वर्णन अपने अपने स्मरण ग्रंथों में वर्णन किए हैं। पाठ्य अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभव से सामान्य परिचय वर्तते। इस पाठ में पाटलिपुत्र का सामान्य परिचय है। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगर अन्यतम पाटलिपुत्र अग्निकम बस द्विचित्र महानगरम बभूव। कहता प्राचीन भारत में नगरों में एक पाटलिपुत्र एक महानगर है। तद्वी से दामोदर गुप्त नाम कवि कुटनीम ताखे काव्य और उनके विषय में मतलब पाटलिपुत्र के बारे में उनके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि कुटनीम ताखे काव्य के रूप में कहते हैं। किस रूप में? कुटनीम, याद रखिएगा, कुटनीम ताखे कवि के रूप में कहते हैं। कौन? दामोदर गुप्त। कौन कहते हैं? दामोदर गुप्त। याद रखेंगे हमेशा, दामोदर गुप्त कुटनीम ताखे काव्य के रूप में कहते हैं। किसके बारे में? पटना के बारे में। वो कह रहे हैं अस्ति महितला तिलकम, यहाँ पर सरस्वती कुलगृह महानगर नामना पाटलिपुत्र परिभूत इंद्र। तो ये याद रखिएगा सबसे पहले कि जो पटना है, जो पटना महानगर है, जो पटना महानगर है वह सरस्वती का घर, मिट्टी का तिलक और इंद्र का स्थान के नाम से अगर कोई जाना जाता है, प्रसिद्ध है, तो पाटलिपुत्र है। बस यह जो महानगर है, हस्ती मतलब है, यह जो महानगर है सरस्वती का घर है, मिट्टी का तिलक और इंद्र का स्थान के नाम से अगर जाना जाता है, पाटलिपुत्र है ना, के नाम से कौन जाना जाता है? पाटलिपुत्र। बस इतना लिखिएगा तो इसका अर्थ सही निकलेगा। इतिहास श्रूयते यत् गंगास्त्रे बुद्ध काले पाटलिग्राम स्थित आसीत्। इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुद्ध काल में पाटलिग्राम स्थित था। किस काल में? बुद्ध काल। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृता समागत। यहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार आए। तेन कथित मास्ते यद् ग्रामोऽयं महानगरं भविष्यति किन्तु कलह अस्य अग्निदा अस्य जलपुर अस्य च भयात् सर्वतक्रांत भविष्यति।
उनके द्वारा कहा गया था कि यह जो गांव होगा महानगर होगा, और लेकिन यह कलह से, अग्नि से और जल से, मतलब 3 चीज, कलह मतलब झगड़े, कलह मतलब होता है झगड़े, कलह से, अग्नि से और बाढ़ से, ये 3 चीज हमेशा घिरा हुआ रहेगा, डर बना हुआ रहेगा। चलिए, कालांतरीन पाटलीग्राम एवं पाटलिपुत्र मिति कथित, कहता है कुछ समयों के बाद, कालांतरण मतलब कुछ समयों के बाद, पाटलीग्राम को ही पाटलिपुत्र कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्य से कालीन अस्य नगर अस्य शोभा राज्य व्यवस्था च अतिकृत सिद्धित यूनान राजदूत मेघाग्नि स्वस्मरणेषु निरूपित। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा और अच्छी व्यवस्था सिर्फ अतिकृष्ट था। याद रखिएगा, किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय, इनके समय में इस नगर की जो शोभा और अच्छी व्यवस्था अतिकृष्ट मतलब सिर्फ अच्छा, ठीक, अतिकृष्ट। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा कहते हैं यूनान के राजदूत। कहाँ के राजदूत? यूनान के राजदूत कौन? मेगास्थनीज। यूनान के राजदूत कौन? मेगास्थनीज, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा और अच्छी व्यवस्था सिर्फ अतिकृष्ट था, मतलब सिर्फ अच्छा था। ऐसा यूनान के राजदूत मेगास्थनीज कहते हैं। लेकिन कुछ और भी कहने वाले हैं। एक और है, अस्य नगरस्य वैभव प्रियदर्शनी अशोक ऐसे समय सुतराम समृद्धि। लेकिन इस नगर के बारे में शोभा और अच्छी व्यवस्था अशोक ने कहा था कि यह, अशोक के समय में यह जो पटना था सुतराम समृद्धि था, सुतराम समृद्धि, है ना। यानी कहने के मतलब क्या हुआ? समृद्ध, काफी विकास। चंद्रगुप्त मौर्य से ज्यादा काफी विकास हुआ राजा अशोक के समय में। इस नगर की शोभा और अच्छा व्यवस्था सुतराम समृद्धि किसके समय में था? अशोक के समय। किसके समय में? अशोक के समय। तो ये चीज हमेशा याद रखिए, अशोक के समय में, राजा अशोक के समय में सुतराम समृद्धि था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अतिकृष्ट था। ऐसा नाम मेगास्थनीज। बहुकाले पाटलिपुत्र अस्य प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रावर्तते इति राजशेखर कवि मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथे सदर स्मृति। बहुत समय के बाद पाटलिपुत्र में एक प्राचीन परंपरा प्रचलित, प्राचीन परंपरा सरस्वती परंपरा प्रचलित है। राजशेखर कवि मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में सादा स्मरण करते हैं। वो करते हैं कि अत्रोपवर्ष भी पाणिनि पिंगला व्यय वरुष्टि पतंजलि परीक्षा कहते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ जो है, यहाँ यानी पटना में, यानी पाटलिपुत्र में पाणिनि, पिंगल, व्ययन और वरुचि और पतंजलि, इस सब लोगों ने परीक्षित होते हुए अपनी प्रसिद्धि पाए हैं, ख्याति पाए हैं, मतलब प्रसिद्ध हो गए हैं यहाँ से। तो ये इनके बारे में यह कहा गया। कतिपयेषु प्राचीन ग्रंथेषु प्राणिदेषु पाटलिपुत्र अस्य नामांतरं पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। कहता है कुछ समयों के बाद प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पुर एवं कुसुमपुर से प्राप्त होता है। पुष्पुर एवं कुसुमपुर का मतलब होता है फूल। अन्यन ज्ञात है यत नगर से समेत पुष्पानां बहुत उत्पादन भावते। इससे ज्ञात होता है कि नगर के समीप बहुत सारे फूलों का उत्पादन होता था। पाटलिपुत्र मिति शब्द अपि पाटल पुष्पानां पुलकित रचना आश्रित प्रचलित। पाटलिपुत्र का शाब्दिक अर्थ होता है या कि पाटल पुष्प। फिर से अनेक ज्ञात यत नगरास्य समेव पुष्पानां बहुत उत्पादन नम भावते। इससे ज्ञात होता है कि नगर के समीप बहुत सारे पुष्पों का, फूलों का उत्पादन होता था। पाटलिपुत्र का शब्द, पाटलिपुत्र जो कहा गया वो जो शब्द है वो पाटल नामक शब्द से पुलकित रचना लेकर के आश्रित है। पाटल नामक पुष्प मतलब गुलाब का फूल। शरद काले नगर अस्मिन कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलित। शरद काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव काफी प्रचलित था। ऐसा महान समारोह गुप्त वंश शासन काल में काफी प्रचलित था। कौन से काल में? शरद काल में। कौन से नगर में? पाटलिपुत्र में। कौन सा महोत्सव? कौमुदी महोत्सव। काफी महान समारोह जो था वो गुप्त वंश शासन काल में काफी प्रचलित था, है ना, याद रखिएगा। तत्र मतलब कि तत्र मतलब सभी लोग,
तत्र सर्वे जना आनंद मग्न अभुग्न, वहाँ सभी लोग आनंद मग्न हो जाते थे। संप्रति मतलब इस समय दुर्गा पूजा अवसर तादृश्य समारोह त्रिदृश्य थे, इस समय जो दुर्गा पूजा के अवसर में जो दृश्य दिखे जाते थे उस समय भी कमोदी महोत्सव में काफ़ी लोग आनंद मग्न हो जाते थे। काल चक्रवशात यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्र वर्ष सर्स परिमिता जीर्णता अभूता, कदा कुछ समयों के बाद मध्यकाल में पाटलिपुत्र का वर्षों तक शीर्ण टूटता बिखरता बनता रहा। तस्य संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मदराक्षसु लभ्यते, और उनका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों में और मुद्रा राक्षसों से प्राप्त होता है। उनका संकेत कैसे प्राप्त होता है? साहित्य ग्रंथों में उनका मुद्रा राक्षसों से प्राप्त होता है। उन्हीं रुपये पैसे से पता चलता है कि इस राजा का इस समय शासन था, तो उससे मुद्रा से हम प्राप्त कर लेते हैं। मुगल वंश काल में यस्य नगर से समृद्ध हो जाता है। मुगल वंश काल में इस नगर का काफी विकास हुआ, इसका पाटलिपुत्र का। कहता है आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्र अस्य सुतराम विकास जाता, अंग्रेजी शासन काल में पाटलिपुत्र का काफी विकास हुआ। नगर विदा मध्यकाले एवं पटनेति नामना प्रसिद्ध आगत। कहता है इस नगर में यह जो नगर है मध्यकाल में पटना के नाम से प्रसिद्ध है। कौन से काल में? मध्यकाल में। हमेशा याद रखें कि मध्यकाल में ये पटना के नाम से प्रसिद्ध है। तो पूछेगा कि कौन से काल में? मध्यकाल में, है ना। तो यहाँ तक कंप्लीट है, आगे बढ़ें। अंग्रेजी शासन काले चाहे पाटलिपुत्र अस्य सुतराम विकास हो जाता है ना। अंग्रेजी शासन काल में काफी पाटलिपुत्र का विकास हुआ और इस नगर यह जो नगर है मध्यकाल में पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह जो अयम चार शब्द पतन मिति शब्दात निर्गता, यह जो शब्द है वो पतन शब्द से निकला। कौन से शब्द से? पतन शब्द से। यह जो निकला है पतन शब्द से निकला, याद रखिए। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी की अधापि पूजते, नगर को पालन करने वाली पटन देवी आज भी पूजे जाते हैं। नगर को पालन कौन? पटन देवी, आज उनकी पूजा की जाती है। संप्रति पाटलिपुत्र में अति विशाल वर्तते, बिहार राज्य से राजधानी चास्ती। कहते इस समय पाटलिपुत्र काफी विशाल है और बिहार राज्य की राजधानी है। अनुदिनम नगर अस्य विस्तार भागते, और दिन प्रतिदिन इसकी विस्तार हो रहे। अस्य उत्तर अस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहती, और इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहते हैं। तस्य ऊपरी गांधी सेतु नाम एशिया महादेश दीर्घतम सेतु किंच रेलयानी सेतु रपि निर्माण मानो वर्तते, और उसके ऊपर गांधी सेतु नामक गांधी सेतु एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है और रेलयान भी निर्मित किए गए हैं। नगर यस्मिन उत्कृष्ट, जिस नगर में जो उत्कृष्ट है देखने के लिए चीज़ें दर्शनीय स्थल है, जैसे संग्रहालय, उच्च न्यायालय, लिख लीजिएगा, उच्च न्यायालय, फिर सचिवालय, फिर गोलगृह, तारामंडलम, जैवकोधानम, फिर मौर्यकालिक अवशेष, इत्यादि। महावीर मंदिर में महावीर मंदिर। प्राचीन पटना नगर में शीघ्र संप्रदाय से पूजनीय स्थल दशम गुरु गोविंद सिंह जन्म स्थान गुरुद्वारा नामना प्रसिद्ध वर्तते। प्राचीन पटना नगर में शीघ्र संप्रदाय के पूजनीय स्थल दशम गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से लिए पटना प्रसिद्ध है। तत्र देश आस्य तीर्थयानि दर्शनते, यहाँ देश के लोग तीर्थ करने के लिए यानी दर्शन करने के लिए आते हैं, पर्यटन। एवं पाटलिपुत्र प्राचीन कालात अधा विधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु व्यवधार्यते। पाटलिपुत्र प्राचीन काल से इस समय तक विभिन्न क्षेत्रों में व्यवधारण करता है। सर्वचा संकलित रूपेण संग्रह दर्शनीय, और सभी रूप से संकलित रूप में
ये संग्रहालय दर्शनीय है, मतलब देखने योग्य है। पर्यटन मानचित्र नगर विधा महत्वपूर्ण, पर्यटन मानचित्र में यह नगर महत्वपूर्ण है। तो ये चैप्टर समाप्त होता है, मैंने पढ़ा दिया और इसे ध्यान से सुनना है और बिना कॉपी बिना किताब लिए कोई गुंजाइश नहीं है। किताब ले लीजिएगा और सामने फिर देखिएगा, और जिस तरह से पढ़ा रहे हैं इस तरह से हिंदी आप पढ़िए और इस तरह से याद कर लेंगे। 2 इसमें श्लोक दिया गया तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक रहा जाए।